अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद मुनीब, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। एक फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, जो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनके फार्मूलाज को कैसे लिखना है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन केमिकल फार्मूला में एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स जो हैं उनको सिंबल से शो करके, सिंबल से उनके लिख दिए जाते हैं। सिंबल का हम बेसिक डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि सिंबल किन्हें कहते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है हमारे पास, एक वाटर। वाटर एक कंपाउंड है। अब इसका किस तरह फार्मूला लिखा जाएगा। वाटर में दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका फार्मूला लिखने का क्या तरीका है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल लिख देना, H2O। ये इसका फार्मूला है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके सिंबल हमने लिख दिए। कितने हैं? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ये सारा लिखना क्या कहलाएगा, एक केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका। अब इसके हम डिटेल देखते हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स आते हैं, किस तरह लिखते हैं इनको। पहला स्टेप है जिसमें सिंबल्स रिटर्न साइड बाय साइड। जो सिंबल है उनको साइडों में लिखना है, साइड बाय साइड लिखे जाएंगे। पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। यानी कि दो सिंबल, हमने दो एलिमेंट के सिंबल लिखे हुए हैं। पॉजिटिव जो है वो पहले आएगा और जो नेगेटिव है वो बाद में आएगा। देन वैलेंसी, हर एक जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी रिटर्न ऑन टॉप राइट कॉर्नर। वैलेंसी जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है, यानी राइट साइड पे ऊपर को। फॉर एग्जांपल सोडियम की वैलेंसी देखें 1 होती है, तो वो पॉजिटिव राइट साइड पे टॉप। फिर उसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो नेगेटिव होती है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, यानी टॉप पे हमने उसकी वैलेंसी लिख दी। कैल्शियम है सी, उसकी वैलेंसी 2 होती है और वो भी हमने राइट साइड पे ऊपर लिख दी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है वैलेंसी ऑफ ईच आयन, यानी हर आयन की जो वैलेंसी है ब्राइट टू लो राइट कॉर्नर। फिर हमने नीचे वाले बाय क्रॉस एक्सचेंज, यानी उसकी जो राइट साइड के नीचे लेके आनी जानी है, लेकिन क्रॉस एक्सचेंज मैट्रिक के जरिए। जिसमें हम एग्जांपल में अब करते हैं, एग्जांपल जब एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे इन तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन समझाते हैं। पहले हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इसमें। फिर है नेक्स्ट है इफ वैलेंसी इज सेम। अगर तो वैलेंसी क्या हो, सेम हो, एक जैसी वैलेंसी हो, देन दे आर ऑफसेट, तो अब उनको काट दिया जाएगा, ऑफसेट हो जाएंगी, कट जाएंगी। इफ डिफरेंट, लेकिन अगर वैलेंसी डिफरेंट है, सेम नहीं है, देन इंडिकेटेड इन सेम पोजीशन, फिर उनको उन्हीं की जगह पे लिख दिया जाएगा। लास्ट है फिर उसके बाद इन केस ऑफ रेडिकल, मतलब अगर कोई रेडिकल हो जिनमें ऐसे भी होते हैं जिनका एलिमेंट्स जो हैं उसमें मुख्तलिफ एटम जो हैं उनके कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, जिनको रेडिकल्स कहा जाता है। रेडिकल के केस में जैसे एग्जांपल रेडिकल की SO4, यानी ये सिर्फ ये जो है ये रेडिकल कहलाएगा। SO4 एंड इसमें ये PO4, ये जी PO4, ये एक रेडिकल है। जब इस तरह के हो जिनमें दो या तीन मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनके कम्बिनेशन में हो, देन नेट चार्ज, जो उनके ऊपर चार्ज होगा, रिप्रेजेंट द वैलेंसी, और फिर वो उनकी वैलेंसी को शो करेगा। साल के तो ये SO4 है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो इसका क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। PO4 में 3 चार्ज होता है, 3 नेगेटिव, तो 3 इसकी वैलेंसी कहलाएगी। इनके फार्मूला लिखने का तरीका भी सेम है जिस तरह के 2 और 3 में बताया गया है, बट इनमें सिर्फ और सिर्फ एंड पे एक जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं, इनके नेगेटिव रेडिकल, उनको ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है। अब ये तो सेम थे पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम एग्जांपल की मदद से इसको एलेबोरेट करते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स हों तो उनको साइड बाय साइड लिखते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम और क्लोराइड, NaCl बड़ी कॉमन एक एग्जांपल है, NaCl। दो एलिमेंट्स हैं, इनको साइड बाय साइड लिखा। एक और एग्जांपल बुक में जो एग्जांपल दी है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Ca कैल्शियम क्लोराइड CaCl, और एक और है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीन एग्जांपल को बुक में एक्सप्लेन किया गया, हम भी उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट कि उनको साइड बाय साइड लिखना है। साइड बाय साइड हमने यानी साइडों पे लिख दिया, एक दूसरे के साइड पे अतराफ पे आ रहे हैं, उनको हमने लिख दिया। फिर क्या कहा गया था साथ के पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में। इसमें भी Na पॉजिटिव पहले है, Cl बाद में। Ca कैल्शियम पहले है, क्लोराइड जो है वो बाद में है। यहाँ भी कैल्शियम पहले और ऑक्सीजन है बाद में, यानी कि पॉजिटिव वाले जो हैं वो पहले और जो नेगेटिव है उसको बाद में।
सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा था कि वैलेंसीज जो है उनको उनके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है। तो यहीं पे है जी इनकी वैलेंसी को आप देखें, ये Na के ऊपर पॉजिटिव 1 होती है तो वो Na पॉजिटिव उसकी टॉप राइट कॉर्नर पे, Cl की भी पॉजिटिव उसकी टॉप राइट कॉर्नर पे। इसी तरह कैल्शियम की बात की जाए उसके ऊपर 2 वैलेंसी होती है तो भी उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे, और Cl इसी तरह आ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैल्शियम की दोबारा ये 2 ही है, उसकी 2 ही रहेगी, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है। तो इनको हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिख दिया। थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं कि इनको हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए लोअर राइट कॉर्नर पे ले जाना है। क्रॉस एक्सचेंज से क्या मुराद है कि ये वाला जो पॉजिटिव है इसको हम इसकी लोअर राइट कॉर्नर पे ले जाएंगे, और ये जो नेगेटिव है इसको हम सोडियम की लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएंगे। इसको कहा जाएगा क्रॉस एक्सचेंज मेथड, यानी ये क्रॉस बन गया और इनकी वैलेंसीज भी आपस में एक्सचेंज होगी, इसलिए इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। ये भी Ca2 जो है इसका कैल्शियम का वो चले जाएगा इसके लोअर राइट कॉर्नर पे क्लोरीन के, और जो क्लोरीन का है वो इस साइड से कैल्शियम की राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, लोअर राइट कॉर्नर। सेम इसी तरह कैल्शियम का Ca2 जो है उसको हम लोअर राइट कॉर्नर पे ले जाएंगे ऑक्सीजन के, और जो ऑक्सीजन एटोमर्स है उसको हम लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएंगे कैल्शियम के। ये तो थर्ड स्टेप था कि उनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए लोअर राइट कॉर्नर तक ले आना है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि अगर दो वैलेंसीज सेम वैलेंसी हो देन दे आर ऑफसेट, फिर वो कट जाती हैं, उनको फार्मूला में नहीं लिखा जाता। तो इनका जो फार्मूला NaCl बन जाएगा, इसको इनकी वैलेंसी सेम थी, ये प्लस का 1 है वो माइनस का 1 है, ये कट गई तो इसको फार्मूले में नहीं लिखना, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसी तरह अगर बात की जाए कैल्शियम ऑक्साइड की जी, उसका भी देखें तो दोनों 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं, सेम है वो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसकी भी ऑफसेट हो जाएंगी, ये बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे देखें जो सेकंड फार्मूला हमारे पास जो कैल्शियम क्लोराइड है उसमें Ca जो है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव और जो Cl है उसके ऊपर माइनस का नेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ का अगर डिफरेंट हो वैलेंसीज, 4 पॉइंट में पढ़ा, अगर तो वैलेंसीज डिफरेंट है देन दे आर राइट इन या दे आर इंडिकेटेड इन सेम पोजीशन क्रॉस चेन मेथड के जरिए। इसका जो 1 है वो इसके ऊपर आ गया, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये Ca का जो 2 है वो चले जाएगा Cl के नीचे। तो ये फार्मूला बन गया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। यहाँ तक था फार्मूला लिखने का, जो आम एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स हैं। जो लास्ट का पॉइंट है इस वीडियो का, उसमें हमने पढ़ा है कि रेडिकल्स क्या हैं। रेडिकल इनमें कम्बिनेशन ऑफ एटम होता है, मिसाल के तौर पर सल्फेट है उसमें SO4। साथ इनका पता है कि जो इनके ऊपर नेट चार्ज होगा वही इनकी वैलेंसी कहलाती है। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव, ये इसके वैलेंसी कहलाएगी। इसके अलावा एक और है फॉस्फेट PO4, इनका भी ये भी रेडिकल है, तो इनके ऊपर भी जो इसका चार्ज होगा वही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। ये इसके ऊपर 3 नेगेटिव है तो वो 3 इसकी वैलेंसी है। अब इनके भी फार्मूला लिखने का, केमिकल फार्मूला लिखने का सारा प्रोसीजर सेम है जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बड़ा देखें, पहला पॉइंट है इसका एल्यूमिनियम के साथ है। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा था, पॉजिटिव आयन फर्स्ट एड एंड नेगेटिव इज लेटर। तो एल्यूमिनियम जो है ये एक पॉजिटिव है तो ये पहले लिखा, सल्फेट नेगेटिव है तो वो बाद में लिखा। सेकंड स्टेप में जी टॉप राइट कॉर्नर पे इनकी वैलेंसीज को भी लिख दिया गया। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए जी इनको लोअर राइट कॉर्नर पे ले आना है। तो ये क्रॉस भी बन गया, वैलेंसीज इनकी एक्सचेंज हो गई और लोअर राइट कॉर्नर पे हम इनको ले आए। यहाँ पे AlSO4। अब इनमें फ़र्क क्या है जी, इसका ये 2 आ गया। जो नेगेटिव रेडिकल्स है उनको ब्रैकेट्स में रखा जाता है, रेडिकल में जो नेगेटिव है उनको ब्रैकेट में रखा जाएगा। तो ये इसका 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट है, फॉस्फेट ये भी रेडिकल है, कैल्शियम के साथ इसका बुक में एक्सप्लेन किया गया है। Ca2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, टॉप राइट कॉर्नर पर इनकी वैलेंसीज आ गई, और इनके फार्मूला को भी क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए हम ये जो क्रॉस एक्सचेंज मेथड ये बन गया। ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए इनकी वैलेंसीज को लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएंगे तो ये बन गया Ca, ये 3 इधर आ जाएगा कैल्शियम के नीचे, और जो कैल्शियम का 2 है वो चले जाएगा फॉस्फेट के नीचे, और इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये थी आज की हमारे मुकम्मल वीडियो जिसमें हमने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला पढ़ा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट जिसमें समझ नहीं हो, या अगर आप कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।